खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाए तुम्हें पहले की तरह देखने के लिए, ठीक इस लड़की की तरह। मैं आज आपको ऐसा स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिस स्टोरी को सुनकर आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे मेहनत और परिश्रम की आग में जलाने से। ये स्टोरी एक लड़की की है जो कि हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, दिन का काम हो, रात का काम हो, कैसा भी काम हो, वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी। ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसका वो काम नहीं करती थी। कोई भी कुछ भी काम दे वो हमेशा उसका काम कर दिया करती थी। हर किसी के बुरे और अच्छे वक्त में साथ खड़े रहती थी। अच्छे वक्त में रहे या ना रहे, लेकिन बुरे वक्त में हर किसी का साथ देती थी, सबको इनकरेज करती थी। खुद तो बेचारी अपने लिए बहुत मेहनत करती थी और चाहती थी कि उसके साथ जितने भी लोग हैं वो लोग भी उसी की तरह मेहनत करके आगे बढ़ते जाए, जबकि वो खुद उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी। अभी उस लड़की का स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन अपने स्ट्रगल के दिनों में ही वो चाहती थी कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं आगे चली जाऊँगी, मेरे दोस्त पीछे ना रह जाए। इसलिए अपने दोस्तों को भी इनकरेज करते रहती थी कि तुम मेरे साथ साथ मेहनत करो ताकि हम एक साथ सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएँ। लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता था। हर कोई उसकी मजाक उड़ाता था, हर कोई उसको बेवकूफ़ समझता था, पागल समझता था। और उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हुआ करती थी कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी और उसके ऊपर लोग हंसते भी थे ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, ना ही वो माइंड करती थी। लेकिन बोलते हैं ना, जितनी भी तुम अच्छे हो जाओ लेकिन एक ना एक दिन आपको बदलना पड़ता है, और खुद नहीं बदलना चाहो तो वक्त, हालात और जिनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उनके रवैया आपको बदल देती है। इसी तरह इस लड़की के साथ भी हुआ। जब इसको बहुत बुरे वक्त, एक ज़िंदगी में बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, उसकी भी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया और ऐसा बुरा वक्त आया कि वो पूरी तरीके से टूट के रह गई, बिखर के रह गई। लेकिन उस टाइम पे जिसका उसने साथ दिया था उनमें से कोई उसका साथ नहीं दिया। किसी भी चीज़ में, किसी भी हाल में उसका कोई मदद नहीं मिला। फाइनेंशियली भी कोई मदद नहीं मिली, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। वो सबको फ़ोन की, उसे ये लगता था कि मैं भी सबके लिए हमेशा खड़ी रही हूँ तो शायद अब मेरे लिए भी कोई खड़ा रहेगा, मेरी प्रॉब्लम्स में मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होंगे। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। उसको नहीं पता था कि आज का जो ज़माना है वो कितना मतलब फरेबी है। आज के ज़माने में सब अपना काम करवा लेते हैं लेकिन दूसरों का काम करना नहीं चाहते। वो तो दिल की अच्छी थी इसलिए सबके लिए कर देती थी, लेकिन हर कोई अच्छा नहीं होता है। फिर इन सारी चीज़ों से उस लड़की ने थोड़ा सा तो सबक लिया, पूरी तरीके से तो नहीं बदली लेकिन थोड़ा सा सबक लिया। वही छोटा सा कदम उसका आज उसके लिए इतना बड़ा रीज़न बना, सफलता की सीढ़ी चढ़ने में उसको इतनी आसानी हुई। एक वक्त था जब उसे हर कोई अकेला छोड़ चुका था, वो पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी, फैमिली से भी, दोस्ती से भी, हर तरह से वो अकेली पड़ चुकी थी। और कहते हैं ना, जब इंसान अकेला पड़ जाए वही इंसान इतिहास रचता है, और वही उस लड़की के साथ हुआ। जब वो पूरी तरीके से अकेले पड़ गई ना, तब वो अपने गोल्स पे, अपने जो सफलता की सीढ़ी है उसमें बहुत अच्छे तरीके से चढ़ना जानने लगी। वो इतने अच्छे बखूबी तरीके से अपना काम करने लगी। पूरा मन जो फालतू चीज़ों में लगाती थी वो सारा का सारा टाइम वो अपने काम में लगाने लगी। और ठीक 1 से 1.5 साल बाद इतनी सक्सेसफुल हो गई वो कि आज के डेट में उसे जिन जिन लोगों ने उसे ठुकराया था, जिन जिन ने उसके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया था, आज वही लोग उसको ढूंढते हैं, उसको सर्च करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, बीता हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता, वैसे ही जो चला गया हाथ से वो कभी वापस नहीं आता। ये बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी सीख है। इस स्टोरी के माध्यम से आप अपने अंदर एक इंस्पिरेशनल पावर लेकर के आइए, एक मोटिवेशन पैदा कीजिए, फिर देखिए। थैंक यू।